हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल आ चुके हैं आईसीएसई के और सीबीएसई के। मैं आप लोगों को हर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूं इधर क्वेश्चन m-2 x square minus 5 plus m into x plus 16 is equal to 0 has equal roots. Find out the value of m. अब m की वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही आपके पास ये कीवर्ड आता है इक्वल रूट्स के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का आइडिया होना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताता हूँ। वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0, ये थ्री कंडीशंस आपके पास आते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, जिसमें जो आप फर्स्ट कंडीशन देख रहे हो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे नेचर होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कंडीशन 2 आप देख रहे हो d इज इक्वल टू 0, जहां पे कंडीशंस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, राइट। एंड थर्ड कंडीशन है d इज लेस देन 0, वेयर रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट टाइप ऑफ नंबर। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको अगर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है तो पहले आपको d फाइंड आउट करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस कंडीशन में आपको ये देखना है x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर a को इंडिकेट करता है, x के साथ जो नंबर आ रहा है वो b को इंडिकेट करता है, और लास्ट टर्म को आप c बोलते हैं। इस तरीके से जब आप d फाइंड आउट करते हो तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c आ जाता है, 16 माइनस 16 0। तो आपको d की वैल्यू मिल जाती है 0, और हमने कंडीशन पढ़ा था इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो ओवरऑल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इक्वल रूट से ही पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इक्वल रूट्स, that means we can say that equal roots are only possible when d is equal to 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम d फाइंड आउट करेंगे, और जैसे मैंने लिखा था d is equal to 0 in case of roots are equal। तो इस इक्वेशन के लिए रूट्स दिया हुआ है इक्वल, तो पहले हम d फाइंड आउट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। आप फिर से देख सकते हो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे m माइनस 2 आ रहा है, जिसको हम a बोलेंगे। x के साथ माइनस m 5 प्लस m आ रहा है, इसको हम b बोलेंगे, और लास्ट टर्म को हम c बोलेंगे। फिर जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस, 5 प्लस m का होल स्क्वायर होगा 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m। ये 416 है, यहाँ पे 4 है, 64 हो रहा है, तो माइनस 64m प्लस 128 आ जाएगा। अब इसको आप रीअरेंज वे में लिखोगे m स्क्वायर माइनस 54m, और 25 और 128 को ऐड करोगे तो 153 आ जाएगा। और हमने पढ़ा था रूट्स आर इक्वल इन केस ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास d मिल चुका है, और इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, और अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज करेंगे। जो फैक्टराइज आएगा 51m माइनस 3m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। और एक स्टेप में आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो फर्स्ट टू टर्म m common m minus 51, and the last two term minus 3 common m minus 51 is equal to 0. So there are two terms m minus 3 and m minus 51 is equal to 0.
So if m minus 3 is 0, then m is equal to 3. If m minus 51 is 0, then m is equal to 51. तो m का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 3 और 51 हो सकता है. इन दैट केस ओनली द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको 100% प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे. और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो दूसरे टाइप की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस. ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रेटिक से आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो और अगले वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का भी इंफॉर्मेशन दूंगा. उसके पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन टॉपिक को डिस्कस करूंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए. ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके वैल्यू को करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है. पहली बात तो आप ये समझ लो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जैसे ही आप देखो क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2. ये आपको x निकालने के लिए फॉर्मूला है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं. इसमें फिर से मैं आपको बता दूं एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है वो a है, x के साथ जो नंबर आता है वो b है और लास्ट टर्म को आप c बोलते हो. तो फिर मैं b की प्लेस पे आऊंगा. यहाँ पे -b है और ये -10 है तो मैं 10 लिख दूंगा इसको. रूट अंडर b स्क्वायर की प्लेस पे 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी होल अपॉन 2 इंटू a करोगे. ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 40 that is 60 होल अपॉन 4. अब 60 की वैल्यू आपके टेबल आएंगे आपके पास एग्जाम में और अगर आप अभी घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको जो है ले लेना चाहिए टॉपिक जिसमें कि आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी. तो इस वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 वैल्यूज आपके पास आने के चांसेस हैं. मैं कैलकुलेटर पे देख रहा हूँ ये 7.758 आ रहा है. तो 10 प्लस माइनस 7.758 आ रहा है होल अपॉन 4 कर देंगे. अब आपके पास 2 चीजें यहाँ पे करनी है आपको. एक बार आपको इसको प्लस करना है 10 के साथ और एक बार आपको 10 के साथ इसको माइनस करना है. ये आपको मिल रहा है 17.758 by 4. ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 10 minus 8 is 2, 9 minus 5 is 4, 9 minus 7 is 2, 9 minus 7 is 2, 2.242 divided by 4. अब आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हो. मैं 4 से कैंसिल कर रहा हूँ. 4 4 are 16, 1, 4 4 are 16, 1, 4 3 are 12, 3, 4 9 are 36. Again from here 0.45 are 20, 4 5 are 20 and 4 remaining, 4 8 are 40. बट आपको आंसर निकालना था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तो आप राउंड ऑफ कर दोगे. ये देखो प्लेस 9 है तो इसको हमें राउंड ऑफ करके 4.44 लिखना पड़ेगा और ये 0.558 है तो इसे हमें 0.56 लिखना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपका आंसर 4.44 और 0.56 आ गया. मालूम रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर्स में कभी एंड नहीं लगता. ऑलवेज वी हैव टू राइट 0.4, 0.56 और 4.44. हमेशा और लगाना है. आपके एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. कंफ्यूजन के लिए आपको और एंड दोनों ऑप्शन होते हैं बट आपको ऑलवेज और वाला ऑप्शन चूज करना है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये 2 क्वेश्चन आप एकदम नोट डाउन कर लो कि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन एंड क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन दूंगा. सो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को. आपको बोर्ड एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. थैंक यू.